आज रीता और अरुण का झगड़ा बहुत बढ़ चुका था। रीता जोर जोर से चिल्ला रही थी, वह अरुण को कोसे जा रही थी। 4 साल हो चुके हैं शादी को, न कहीं घूमने लेकर जाते हो, न ही कहीं बाहर खाना खाने जाते हैं, न कभी सिनेमा लेकर जाते हो, बस घर का काम करते रहो और नौकरी करके पैसे कमाकर तुम्हारे हाथ में थमा दो। मैं नौकरी कर रही हूं तो मुझे रख भी रहे हो, वरना कब के तलाक दे देते। कान खोल कर सुन लो, अब मैं अपनी सैलरी से एक नया पैसा भी नहीं दूंगी तुमको। शादी से पहले तो सपने दिखा दिए, मेरे 3 प्लाट हैं, तुमको रानी बनाकर रखूंगा, यह करूंगा वह करूंगा। हे भगवान, ये निकम्मा इंसान लिखा था मेरे भाग्य में। मेरी तो अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे जो इस निकम्मे आदमी से शादी कर ली। मम्मी पापा ने तो बहुत समझाया था, मैंने ही बेवकूफी की जो किसी की बात न मानी। हे भगवान, मैं क्या करूं, अब कहां जाऊं। 4 साल हो गए शादी को, दोनों कमाते हैं लेकिन आज तक अपना मकान तक नहीं। किराएदार बनकर जीवन काटना पड़ रहा है, सारी सैलरी कर्जे में चली जाती है। मम्मी पापा को कुछ बताऊं तो वे ताने मारते हैं, किसी सहेली को घर तक बुलाने में तौहीन होती है। अब हद हो चुकी है, मैं नहीं रहूंगी इस निकम्मे इंसान के साथ। रीता अपने 3 साल की बेटी को गोद में उठाती है और चल देती है। कहाँ जा रही हो? अरुण ने पूछा। रीता ने जवाब दिया, कहीं भी जाऊं, तुम्हें इससे क्या मतलब? मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहना चाहती। अपनी मम्मी पापा के घर मेरा जा रही हूं मैं, मेरा दम घुटता है इस किराए के मकान में। चुपचाप रीता की बातें सुनता हुआ अरुण एकदम चिल्लाने लगता है, चली जाओ और कभी लौटकर भी वापस मत आना। मुझे भी जरूरत नहीं है तुम्हारी और ना तुम्हारी सैलरी की। अरे, जो औरत 4 साल में भी ससुराल से ज्यादा अपने मायके की फिक्र करती हो, वह कहीं भी कभी भी सुखी नहीं रह सकती। जिस घर की औरत संस्कारी होती है, उस घर में दुख और गरीबी कभी आ ही नहीं सकते। तुमने इस घर को कभी अपना माना ही नहीं। तुम्हें तो बस अपने मम्मी पापा की दौलत पर घमंड है। आत्मसम्मान और स्वाभिमान में छोटा सा फर्क होता है। वाह, कमाल की सोच है औरतों की। जब वह कमाती है तो उसकी कमाई पर केवल उसी का अधिकार होता है। वह अपने पैसों से जो करेगी केवल अपने लिए ही, किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं। किसी दूसरे का उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं, ना सास का, ना ससुर का, ना ससुराल पक्ष के किसी दूसरे सदस्य का। लेकिन पति की सारी कमाई पर पत्नी का पूरा अधिकार होता है। हर काम पति की कमाई से होता है। जब पति कोई प्रॉपर्टी लेता है तो वह प्रॉपर्टी को अपने नाम नहीं बल्कि अपनी पत्नी के नाम करता है। लेकिन यदि कोई पत्नी अपनी कमाई से प्रॉपर्टी खरीदे तो वह उस प्रॉपर्टी को अपने पति के नाम नहीं करती। पता है क्यों? क्योंकि वह अपने पति से ज्यादा अपनी कमाई को अहमियत देती है। लेकिन पति यह जानते हुए भी कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई तो उसकी प्रॉपर्टी भी सारी की सारी चली जाएगी, वह पूरी तरह कंगाल हो जाएगा। इसके बावजूद भी वह अपनी पत्नी के नाम ही लिख देता है अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपना सब कुछ, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी धन दौलत को। एक बात और सुनते जाओ, यह कर्ज हुआ है ना मेरे सर के ऊपर, वह तुम्हें दुनिया के सारे ऐसो आराम देने के चक्कर में हुआ है। जा जा, चली जा, तुझे मेरी जरूरत नहीं है। तो सुन, आज के बाद मुझे भी तुमसे नफरत होगी, नफरत। चली जा मेरी जिंदगी से। इतना कहकर अरुण अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। रीता गुस्से में अपने सोचने समझने की ताकत खो चुकी थी। वह गुस्से में कुछ नहीं सोचती और चल देती है। रीता जैसे ही दरवाजा खोलती है तो देखती है कि सामने उसके मम्मी पापा खड़े हुए हैं। अपने मम्मी पापा को देखकर वह खुद को संभाल नहीं पाती और फूट फूट कर रोने लगती है। रीता के मम्मी पापा उसको अंदर लेकर आते हैं और उसके पापा कहते हैं, हमने तुम्हारा सारा झगड़ा सुन लिया है बेटा, आप बैठ और मेरी बात ध्यान से सुन। अरुण को अपने पास बुलाते हुए रीता और अरुण को अपने पास बैठा कर बोलते हैं, झगड़े कहाँ नहीं होते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि छोटे छोटे झगड़ों में हम अलग होने की बात सोचने लगे। जब भी कोई काम करने का फैसला लो तो उसके फायदे और नुकसान का आकलन कर लेना बहुत जरूरी होता है। अरुण बेटा, बस एक फायदा बता दो तुम दोनों के अलग होने का। रीता के पापा अरुण से सवाल करते हैं। अरुण सर झुकाए चुपचाप बैठा रहता है क्योंकि अरुण के पास इस सवाल को कोई जवाब था ही नहीं। रीता की मम्मी रीता से पूछती है कि
अच्छा तू बता बेटी, हमारी सारी प्रॉपर्टी किसके नाम है? रीता ने जवाब दिया, वह तो आप ही के नाम है। मेरे पापा ने कर दिया आपके नाम। मेरे पापा कोई सट्टा थोड़े खेलते हैं। रीता ने अरुण की तरफ मुंह बनाते हुए जवाब दिया। हाँ खेला है, रीता के पापा ने बीच में बोलते हुए जवाब दिया। हमारे घर में जो भी है वह सब तेरी मम्मी की वजह से है बेटा। हमने गरीबी के वह दिन भी देखे जिसके चलते हमारे घर में कभी कभी हमें भूखा भी सोना पड़ता था, लेकिन तेरी मम्मी ने कभी शिकायत नहीं की और कंधे से कंधा मिलाकर बिना शर्तों के मेरा साथ दिया। हमारे घर में कभी क्लेश नहीं हुआ। मेरे मान सम्मान के लिए तेरी मम्मी ने सबको छोड़ दिया। कभी अपनों से झगड़ा कर लिया, सभी रिश्तेदारों से झगड़ा कर लिया। एक बात कहूँ बेटी, लक्ष्मी उसी घर में निवास करती है जहाँ पर घर की लक्ष्मी कही जाने वाली नारी संतुष्ट, चरित्रवान और सुख दुख में अपने पति के साथ देने वाली हो। पैसा क्या है? पैसा केवल अपने परिवार के लिए कमाता है। अरुण ने जो भी गवाया है वह इसलिए कि तुम खुश रह सको, तुम्हें खुश रख सके। यह कामयाब नहीं हुआ तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि इसका साथ दो। यह परेशान है, इसकी परेशानी तुम नहीं समझोगी तो कौन समझेगा? इसके ऊपर कर्जे वालों का दबाव है, घर चलाने का दबाव है, तुम्हारी परेशानियां भी इसको दुखी करती हैं। ऐसे में तुम्हारे सिवा इसका कौन है? जब मैं बुरे दौर से गुजर रहा था तो तेरी मम्मी ही एक ऐसा शख्स थी जिसने मुझे पल पल हिम्मत दी और हमेशा मेरा साथ दिया। यह गर्दिशों का दौर है, दोनों साथ मिलकर इसका सामना करो। यह जंग है तुम दोनों की। बुरे वक्त में तुम दोनों साथ मिलकर इस बुरे वक्त से लड़ो। और मुझे मालूम है बेटी, मेरी बेटी बहादुर है, कायर नहीं। वह इस जंग को लड़ेगी भी और जीतेगी भी। और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुमने एक स्वाभिमानी लड़के से शादी की है जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाकर खुद अपनी जंग लड़ रहा है। रीता बैठी हुई अरुण को तरफ देखने लगती है। रीता और अरुण दोनों की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। रीता, आप ठीक कह रहे हो पापा, मैं सेल्फिश हो गई थी और मैंने गुस्से में न जाने इनको क्या क्या कह दिया। जितना अधिकार इनका मेरे ऊपर है, मैं भूल ही गई थी कि इनका भी मेरे ऊपर उतना ही अधिकार है। इतना कहते हुए रीता अरुण से, मुझे माफ कर दीजिए, आगे कभी ऐसा नहीं होगा। मैं हमेशा सुख और दुख कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। नहीं रीता, गलती तुम्हारी नहीं है, अकेली तुम ही दोषी नहीं हो। मैं भी गुस्से में तुमसे बहुत कुछ कह गया। आगे से मैं भी कोशिश करूंगा कि यह गलती मेरे द्वारा फिर कभी ना हो। दोनों अपने किए पर पछता रहे थे। अरे भाई, कुछ चाय पानी भी पिलाओगे या यूं ही चलता करोगे? हम लोगों को देखो, हम तो गर्मा गर्म समोसे लेकर आए थे जो ठंडे हो गए हैं। सभी हंसने लगते हैं रीता के पापा की यह बात सुनकर। कहानी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। और कोई किस्सा जिसके ऊपर आप कहानी सुनना चाहते हैं जरूर भेजिएगा। कहानी आपकी अपनी भी हो सकती है। एक विचार के तहत हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।